नमस्कार सभी को जीवन से जुड़ी बातों में। आज बात करूंगी महात्मा ज्योतिराव फुले के बारे में। महात्मा ज्योतिराव फुले ने जो क्रांति की है कि मतलब सोच नहीं सकते हम। जब हमारा देश गुलाम था 1847 में उन्होंने पहला स्कूल खोला और उनके ऊपर इतने हमले करवाए गए कि वो कैसे पढ़ाते हैं और पढ़ने के खिलाफ थे, जब महिलाएं नहीं पढ़नी चाहिए। ये सब चीज़ें हमारे ही भारत में थी और शुक्र है कि कुछ अंग्रेज थे उनके साथ, उनके वजह से वो स्कूल खोल पाए और उनके कुछ फ्रेंड थे। तो और उनकी लड़ाई किसी और से नहीं, अपने देश के लोगों की विचारधाराओं से थी। हमारे देश की विचारधारा उनके गलत मतलब काम कर रही थी उनके मतलब विरोध में। तो बहुत उनका जीवन बीता है कठिनाई से। पूरा जीवन उन्होंने समाज सुधार के लिए लगा दिया अपना, और पूरी प्रॉपर्टी भी अपने समाज के लिए खर्च की उन्होंने। तो ऐसे महात्मा ज्योतिराव फुले को नमन होना चाहिए। महिलाओं ने तो खास करके उनका आदर करना चाहिए, क्योंकि जो भी आज महिलाएं, तो उनके वजह से ही महिलाओं को ये सब कुछ मिला है। शिक्षा का द्वार उनके वजह से खुले हैं महिलाओं के लिए। नहीं तो शिक्षा के बारे में किसी ने यहाँ पे सोचा ही नहीं था कि ऐसा महिलाएं पढ़नी चाहिए, लिखनी चाहिए। तो ऐसे महात्मा ज्योतिराव फुले हैं जिन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की, पुनर्विवाह जैसे काम किए और अंधश्रद्धा निर्मूलन जैसे उन्होंने काम किए, किताबें लिखी। और उसमें से पहली एक बहुत अच्छी किताब है गुलामगिरी, जिसने इस कर्मवाद और धर्मवाद के खिलाफ बिल्कुल धज्जियां उड़ा के रख दी थी। वो गुलामगिरी ने, मुझे वो किताब मैंने भी पढ़ी हुई है। तो ऐसे हमारे समाज सुधारक है, क्रांतिवीर जिनको कहा गया है। मतलब क्रांति लाई लाई थी उन्होंने अपने जीवन में, और पूरा उनके खिलाफ था मनुवाद और ये ब्राह्मणवाद। तो महिलाओं को ये सब कुछ याद रखना चाहिए, नमन होना चाहिए इस बात से कि हमारे लिए किन किन महापुरुषों ने काम किया, तो उनका हम अभिवादन करें और खुश रहे और अपना ध्यान रखें। थैंक यू।